जो अघोरी साधु होते हैं वो अघोरी साधु अपने इसी कापालिक संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ये भगवान शिव को भी भोलेनाथ मान के नहीं पूछते हैं, ये कहते हैं कि भोलेनाथ है ही नहीं, वो तो क्या है, काल भैरव। भगवान शिव को क्या मान करके पूछते हैं, काल भैरव मान करके पूछते हैं। इन्हीं का डायलॉग होता है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। अपने वाले भी बहुत सारे जोश में आ जाते हैं। जो मेन अघोरी साधु होते हैं यही इन्हीं के ये डायलॉग होते हैं। और अघोरी साधु के लिए एक बात होती है कि कभी भी ये अकाल मृत्यु नहीं मरते हैं। आज दिन तक ऐसी मान्यता कि एक भी अघोरी साधु अकाल मृत्यु नहीं मरा है। अकाल मृत्यु का मतलब जानते हो, जैसे उम्र से पहले नहीं, अकाल मृत्यु का मतलब अचानक, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया वहीं तुरंत खत्म हो जाना, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। कहीं गिर गए अचानक मृत्यु हो जाना, हार्ट अटैक आ गया अचानक डेथ हो जाना, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। जो सामान्य मृत्यु होती है वो तो आती है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं आती है। ऐसा जो अघोरी साधु है वो ये बताते हैं कि ये भगवान शिव जो उज्जैन के अंदर महाकाल है वहां पर भस्म आरती के अंदर शामिल होते हैं। और कोई भी अघोरी साधु होगा वो एक ही बात कहता है कि जीवन में एक बार अगर जो वहां पर भस्म आरती होती है उसमें जो भी व्यक्ति भाग ले लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये कहते हैं केवल हम साधु ही नहीं, जो भी व्यक्ति वहां पर जो मतलब भस्म आरती होती है, भस्म आरती सुबह रात को 2 बजे होती है, उस भस्म आरती में शामिल होने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को काल भैरव मान करके पूछते हैं। इनके पास मानव का एक कपाल होता है जिसको ये यंत्र के रूप में उपयोग लेते हैं। तांत्रिक विद्या सब कुछ उसी कपाल से करते हैं। और अघोरी साधु जो होते हैं ये तंत्र मंत्र की विद्या शमशान में करते हैं, इसलिए इन्हें शमशानवासी, इन्हें शमशानवासी भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करके हम वापस घर लौटते हैं, उसके बाद ये मतलब अघोरी साधु वहां पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति का जो वो मृतक जिसका अंतिम संस्कार किया हुआ है उसकी राख से ये तांत्रिक विद्या करते हैं। और उस व्यक्ति ने जीवन में जितना पुण्य कमाया है उस पुण्य को ये अपनी तंत्र विद्या से अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं। उस मानव के पुण्य को, उनकी ताकतों को ये अर्जित करते हैं और शमशान के अंदर जाकर के तपस्या करते हैं। गले के अंदर मुंड माला धारण करते हैं।